किनके बारे में आप लोग अभी जान रहे हैं? गैलीलियो। ये खोज क्या किए हैं? टेलीस्कोप। क्या किए हैं? टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरदर्शी, यानी कि दूर की चीजें को देख सकते हैं सामने आकर के। सामने आकर के मतलब यहीं से पृथ्वी से जाना की जरूरत नहीं है। तो इनका जन्म होता है 15 फरवरी 1564 को होता है, और ये इटली के पीसा शहर में होता है। ठीक है, इनके बारे में बताया जा रहा है कि गणित और प्राकृतिक मतलब अरे नेचुरल चीजें, तो प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल, और दर्शन का मतलब बोल रहे हैं कि उसको देखना, और गणित पसंद था इनको ना। क्या पसंद था? इनको किनको मैथ पसंद है आप लोग को? झूठों के लिए नहीं खड़ा करना हाथ, बाकी दोनों को नहीं पसंद। अच्छा, तुमको भी पसंद। तो इनको गणित और प्राकृतिक दर्शन में रुचि रखते थे। रुचि मतलब डिजायर, इच्छा। रुचि मतलब यानी अंदर से, ये नहीं कि बाहर से बोलेंगे पापा पढ़ो रे तब पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। अंदर से ही आना चाहिए कि हाँ हमको पढ़ने का मन है। द्विघात समीकरण है तो सर हम बना के आएंगे, ये इच्छा हो गया। और हम बोल रहे हैं कि बना के लाना, नहीं तो 2 छड़ी लगाएंगे तो इच्छा नहीं हुआ। समझ में आया? हाँ, तो इनको खुद से इच्छा कर रहा था। और इनके पिताजी क्या बनाना चाह रहे थे? डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। इसमें भी कहानी फिट बैठता है। डॉक्टर सॉरी गौतम बुद्ध का कहानी में भी बताए थे एक कहावत कि देश परेशान, भूल गई, देश परेशान नेता से और बाप परेशान। तो ये परेशानी इनके अंदर भी था। ये बनना कुछ और चाह रहे थे, उनके पिताजी डॉक्टर बन जाओ रे, इतना सुई लगाओ कि सारे मरीज को ठीक करो। हाँ, तो यहाँ देखो गैलीलियो ने सन 1581, कितना रे? 1581, यानी कि कितना साल बाद, 64 में जन्म हुआ, 81 में इनको ये कुछ करने के लिए सोचे। 11 में 4 3 हो गया, और 7 में 6 कितना हो गया? 13 साल। 13 साल में क्या किए ये? सबसे पहले कि चिकित्सा उपाधि प्राप्त के लिए सीधा पीसा विश्वविद्यालय में प्रवेश कर गए। पीसा के इटली के जगह पे एक पीसा था। विश्वविद्यालय का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं रे? हाँ, यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो गया, और ये चिकित्सा के लिए उपाधि प्राप्त करने के लिए वहां चले गए। सबसे पहला यहाँ पे क्या बताता है कि 1586 में, 1586 में यानी कि 81 के बाद 5 साल बाद, है ना, 86 में इनको क्या हुआ कि वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस, कौन सा रे? इस पुस्तक में उन्होंने तुला द्वारा पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व, अब बताओ कि तुला द्वारा पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व कौन निकाला था? यूरेका बोल के कौन दौड़ रहा था? आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था, तो उसमें जो है कुछ ये रीड किए, और रीड करने के बाद ये भी कुछ बताएं, बोले कि विशिष्ट गुरुत्व होता है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत का वर्णन भी किए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बता रहा है 1589 में इन्होंने क्या किया कि श्रेणी डी मॉट में एक समतल का प्रयोग करके किसी भी गिरती हुई वस्तु को गिरने की दर और संबंधी अपने सिद्धांत का वर्णन किया। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या किए, ये तो आर्किमिडीज वाला तो क्लियर कर दिए। 1589 में इनका एक और दिमाग काम किया। 1500 यानी 86 के बाद 3 साल, देखो रे, 13 साल पहले बड़ा हुए, फिर 5 साल में ये किए, फिर 3 साल में ये किए। आदमी बैठा हुआ नहीं है, जो बैठा हुआ रहेगा वो समझ लो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए ज्यादा कोई आदमी नहीं बोल के गया आराम हराम है, सही बात बोला है, सही है ना। आगे बताते हैं आप लोग को कि 1592 में उन्होंने गणराज्य के लिए विश्वविद्यालय गणित में प्रोफेसर का पद संभाला। 1592 रे, 92, यानी कितना साल बाद? 89 हो गया, 90 यानी कितना रे? 3 साल फिर यानी, तो तीसरा साल एक और हुआ, आगे गए, और उसके बाद ये क्या बन गए? उस यूनिवर्सिटी के क्या बन गए? प्रोफेसर का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, यानी जो चीज है उसी के बारे में बताएंगे। अब क्या चीज का प्रोफेसर बने पता है? वही नेचुरल जो डिजायर था उनका, नेचुरल दर्शन, है ना, प्राकृतिक दर्शन का। तो ये क्या किए, सबसे पहले यही लगातार जो है गतिज सिद्धांतों में प्रेक्षण करते गए। गतिज सिद्धांतों में मतलब गति अवस्था जो हम बताए थे, गति सिद्धांत क्या क्या काम करता है। उन्होंने समतल लोलक लिया और अध्ययन करके बताया कि गतिशील वस्तु संबंधित एक नया प्रकृष्ट नियम का प्रतिपादन करता है। जैसे कल हम बता रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें क्या क्या पता चला? तो वस्तु के बारे में ही सिर्फ पता चला, पदार्थ के बारे में पता चला।
अब ये गैलीलियो क्या किए, एक शिल्पकार भी दक्ष थे। गैलीलियो एक और क्या कहते थे, शिल्पकार। ये शिल्पकार का होता है, तो जो सर मिट्टी से बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्तिकार। और जो पत्थर से बनाता है उसको, मूर्ति को क्या बोलते हैं, शिल्पकार। समझ में आ गया। तो गैलीलियो एक आदमी और मल्टीपल वर्क, एक आदमी और अलग अलग काम। समझ में आ गया। अब आदमी यहाँ पे परेशान हो जाता है, एक आदमी इतना काम कैसे कर रहा है। अरे जाके परेशानी पूछो उसको, काया नहीं करेगा वो। जो आदमी परेशान रहेगा करेगा वो, और जो आदमी को सुख दे दो, घर में दे दो माल, वहां पे क्या बोलते हैं, अरे अभी का टाइम में क्या क्या आ गया है, वो सब दे दो, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बता दे रहे हैं। समझ में आया। हाँ, तो यहाँ सबसे पहले दूरदर्शी से अच्छी काफी अच्छी थी इनका जान, मतलब ज्ञान ज्यादा था इनमें, दूरदर्शी का, नेचुरल चीजें को देखना पसंद था इनको। ठीक है। यहाँ पे 1640 के आसपास उन्होंने लोलक घड़ी की संरचना की। राशि लोलक घड़ी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेंडुलम। क्या बोलते हैं रे, पेंडुलम। क्लॉक बोलेंगे या हाँ क्लॉक ही बोलेंगे। ठीक है। तो ये लोलक घड़ी का संरचना कौन की है, कौन की है रे, बोलिए नहीं रहा कोई। गैलीलियो ने किया। ठीक। लोलक घड़ी जो ऐसे बजता रहता है रे, ऐसे होकर के, तो क्या हो गया, लोलक घड़ी। कब की है, 1640। हाँ, ये लोलक घड़ी का निर्माण कर दिए यहाँ पे 1640 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्या बताते हैं ये कि सबसे पहले खगोलीय आविष्कार में एक पुस्तक स्टोरी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों और छोटे छोटे सितारों में मिलकर बनी आकाशगंगा और बृहस्पति ग्रह को चारों ओर से देखा। यहाँ देखो क्या देखें, ये चंद्रमा को जाके वहां से नहीं, यहीं नीचे से ही देख रहे हैं, और उसके अंदर क्या क्या देख रहे हैं, छोटा छोटा खगोलीय पिंड है। और बताएं कि जो सूर्य है उसके अगल बगल में कुछ ग्रह है, कुछ एस्टेरॉइड्स है जो हम देखे हैं, दावा कर दिए। अब आदमी मानता है, जैसे तुम लोग जाओ बोले बगल में भूत देखे, कोई मानेगा, बोलेगा पहले चलो दिखाओ। तो वैसे ही ये भी देखे, और इनको भी पूछा जा रहा था कि क्या पहले ये सही है या नहीं है, पहले सिद्ध करो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कॉर्स और फ्लोटिंग बॉडीज, डिस्कॉर्स मतलब खोज हो गया, और फ्लोटिंग मतलब क्या हो गया, फ्लोटिंग बॉडीज मतलब जो तैरते रहता है। तो ऊपर जे है सब तैरते रहता है, मतलब सूर्य है उसके निकटतम ग्रह बुध, तो ये घूमते रहता है 88 दिन में क्या करता है, अपना चक्कर पूरा कर लेता है। सूर्य के बुध के बाद कौन ग्रह है, शुक्र है। हाँ वही है। उसके बाद फिर कौन है, पृथ्वी। थर्ड नंबर में पृथ्वी। तो ये भी फ्लोटिंग करते रह रहा है। अब सर हम लोग फ्लोटिंग क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं, और जिस दिन ग्रेविटी बंद हम लोग भी बन जाएंगे फ्लोटिंग बॉडीज। मतलब एक इधर से उड़ रहा है, एक इधर से उड़ रहा है, फिल्म में हमने देखती है। ये नहीं उड़ रहा है चॉकलेट खा के कि हल्का हल्का हो जाओ, सब अजीब बताई देता है। तो उस तरह से फ्लोटिंग करता है सारा एस्टेरॉइड्स और बॉडीज। ठीक है। तो ये किनका दावा था, गैलीलियो का। सोचो ये आसान बात है, जो ये बता रहे हैं आसान है, इसको साइंटिस्ट बोलते हैं, और पढ़ाई इसी को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बताएं कि एक और है जो लेटर्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य के उपस्थित, जो अगल बगल में जितना भी ग्रह है, सूर्य का कितना ग्रह है साथ में, 8 ग्रह है। एगो बौना था उसको हटा दिया, भाग यहाँ से, बौना है बड़किन पास आ गया है, नहीं। हाँ तो ऐसे था। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शी द्वारा प्रयोग किसको किसको देखा, शनि तथा शुक्र तथा दोनों को ये देख करके निरीक्षण किया। किसको किसको रे, शनि और शुक्र को। ये देखो, ये भी आदमी सबसे पहले विस्फोटक वाला ग्रह को देख लिया, शनि ग्रह, जो सबके लिए अच्छा नहीं होता है ना। चलो देखो, उसके बाद शुक्र को देखा, और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति करते हैं। ये कौन बताया रे, ये सूर्य हो गया, ये मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, जुपिटर। इस तरह से करते करते 8 ऑर्बिट है, और सभी ऑर्बिट में ये घूमते रहता है ना। पृथ्वी कितना टाइम लगाता है एक ऑर्बिट चक्कर लगाने में, 365 या 366 डेज, है ना।
तो ये क्या करता है सबसे पहले कि पृथ्वी के चारों ओर, और उसमें ये बताया कि प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। प्रचलित विचारधारा मतलब प्रचलित जो हम लोग जान रहे थे कि पृथ्वी जो है घूमता नहीं है, सूर्य घूमता है, यही प्रचलित है ना। दिखता क्या है रे, लगता तो है वो घूम रहा है, लेकिन घूमता कौन है? समझ में आ गया? तो ये था गैलीलियो का कहानी। और 1642 में शायद इनका जो लिखा हुआ है, आदमी जिंदा रहेगा, गैलीलियो खोज के ला तो कोई